हाय एवरीवन, आज हम लीड कोड का क्वेश्चन ट्रैपिंग रेन वाटर सॉल्व करेंगे। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है बिकॉज ये बहुत ज्यादा ऑनलाइन टेस्ट या फिर इंटरव्यूज में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, एक n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की एरे गिवन है, राइट, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय हाइट एरे। ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, एलिवेशन मैप रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, वेयर द विड्थ ऑफ ईच बार इज 1, कंप्यूट हाउ मच वाटर इट कैन ट्रैप आफ्टर रेनिंग। तो सिंपली इसका क्या मतलब है, सपोज आपके पास एक नंबर लाइन है एंड उस नंबर लाइन पे बहुत सारी बिल्डिंग्स प्रेजेंट है जिनकी हाइट इससे गिवन है। ठीक है, और बिल्डिंग्स की विड्थ जो है वो हमेशा क्या है, 1 है। ओके, तो यहाँ पर हम बिल्डिंग्स ड्रॉ कर लेते। फर्स्ट पोजीशन पे 0 हाइट की बिल्डिंग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 12 बिल्डिंग्स हैं, हर बिल्डिंग की हाइट यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है। तो फर्स्ट बिल्डिंग की हाइट क्या है, 0, तो यहाँ पर 0। ठीक है, सेकंड बिल्डिंग की हाइट क्या है, 1, तो लेट मी क्रिएट अ बिल्डिंग हियर। ओके, सो दिस इज बिल्डिंग। ओके, थर्ड बिल्डिंग की हाइट अगेन 0, फोर्थ बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 2। तो ये मैंने बिल्डिंग्स का मैप बना लिया। अब वो बोल रहा है कि बहुत देर के लिए बारिश होती है। ठीक है, अगर बारिश होती है तो कुछ ऐसे स्पेसेस होंगे जहां पे पानी ट्रैप हो जाएगा, दैट मीन्स पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो एट द एंड हमें क्या बताना है कि पानी जितना ट्रैप हो चुका है। ओके, सो वी हैव टू टेल द अमाउंट ऑफ वाटर विच हैज बीन ट्रैप्ड आफ्टर रेनिंग फॉर मेनी आवर्स। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ इस इतने से पार्ट को देखूं तो क्या इस पे कभी पानी इकट्ठा होगा, सिर्फ इस वाले ब्लॉक पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही इस पे पानी इकट्ठा होने लगेगा वो पानी किधर फ्लो कर जाएगा, इधर फ्लो कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद क्या है, इनफाइनाइट रोड है, राइट। तो इधर फ्लो करता जाएगा, तो इधर पानी कभी इकट्ठा नहीं होगा। ओके, अगेन मैं सेकेंड ब्लॉक की बात करती हूँ, इस ब्लॉक को देखती हूँ, तो क्या इसके ऊपर कभी पानी इकट्ठा होगा? इसके ऊपर अगर पानी इकट्ठा होने लगेगा तो वो किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा या फिर इधर चला जाएगा, तो इधर भी कभी पानी ब्लॉक नहीं होगा। ओके, क्या इधर पानी ब्लॉक होगा? इधर ब्लॉक हो सकता है। तो कितना लेवल ऑफ पानी ब्लॉक होगा, सपोज इतना, इतना। इसके ऊपर क्या पानी ब्लॉक होगा? अगर इसके ऊपर लेवल बढ़ेगा तो पानी किधर फ्लो होने लग जाएगा, इधर फ्लो होने लग जाएगा। दैट मीन्स इस ब्लॉक पे सिर्फ इतने ही लेवल का पानी ब्लॉक होगा। ठीक है, अगर इस ब्लॉक की बात करें तो इस ब्लॉक पे कभी भी पानी नहीं टिकेगा। जैसे ही पानी भरने लगेगा वो इधर या फिर इधर बहने लगेगा, तो इस पे कभी पानी नहीं आएगा, राइट। क्या इस पे कभी पानी ब्लॉक होगा? तो इस पे पानी ब्लॉक होने लगा, हुआ। ठीक है, इधर बहने लगा। ठीक है, इधर पानी बहने से कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इधर भी पानी भर जाएगा तो उसके ऊपर स्टोर होने लग जाएगा, राइट। तो ये वाला जो ब्लॉक है वो मैक्सिमम कितनी अटेन कर सकता है, आप देखो इस पे पानी भर के देखते हैं, यहां तक भरते देखते हैं। ठीक है, इस लेवल तक भर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं भरना चालू करूंगी इसमें पानी, तो पानी किधर जाता रहेगा, इधर चला जाएगा, राइट, इन लोगों पे बढ़ जाएगा, राइट। तो इसके ऊपर कभी पानी नहीं जाएगा। तो इसमें इस लेवल तक पानी ब्लॉक हो सकता है, राइट। इसमें कितना ब्लॉक हो सकता है, इसमें अगर आप देखो तो इसमें इतना तो ब्लॉक हो ही सकता है, इस ब्लॉक में पूरा भर सकता है, राइट। उसके बाद आप और ऊपर जाओगे तो और ऊपर जाने लगे तो और भर जाएगा, और बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसमें इधर भी भरा हुआ है, और भरेगा और भरेगा और जाएगा क्या, और जैसे ही ऊपर जाने लगेगा तो इधर फ्लो होने लगेगा, राइट। तो इधर इतना पानी भर सकता है। सिमिलरली यहाँ पर भी पानी इतना ही भर सकता है। ऐसे आप देखोगे यहाँ पर कोई पानी नहीं भरेगा, यहाँ पर कोई पानी नहीं भरेगा, यहाँ पर भरेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर कोई पानी नहीं भरेगा, यहाँ पर कोई पानी नहीं भरेगा। ओके, तो कोई भी ब्लॉक पे कितना पानी भरेगा, कोई भी ब्लॉक है उसके ऊपर कितना पानी भर सकता है, उसके ऊपर इतना ही पानी भर सकता है कि उसके लेफ्ट हैंड साइड में कोई बिल्डिंग हो और राइट हैंड साइड में कोई बिल्डिंग हो। तो इन दोनों बिल्डिंग की हाइट्स में से जिसकी भी मिनिमम हाइट है, इन दोनों बिल्डिंग्स में से जिसकी भी मिनिमम हाइट है, उस लेवल तक का पानी इस ब्लॉक पे भर सकता है। ठीक है, और लेफ्ट में कौन सी वाली बिल्डिंग, हाईएस्ट लेंथ वाली बिल्डिंग। ठीक है, और राइट में कौन सी वाली बिल्डिंग, हाईएस्ट लेंथ वाली बिल्डिंग, राइट। तो कोई भी पर्टिकुलर ब्लॉक के, फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला ब्लॉक देखें तो इसके लेफ्ट में सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है, इसके लेफ्ट में सबसे ऊंची बिल्डिंग ये वाली है, राइट। और इसके राइट में सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है, ये वाली। ठीक है, तो इन दोनों में से किसकी मिनिमम लेंथ है, इसकी, विच इज 2। दैट मीन्स इसमें 2 हाइट का वाटर भर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बिल्डिंग सबसे बड़ी हाइट की है, तो पानी इस लेवल तक इस ब्लॉक में अटेन हो सकता है। और वो कब तक होगा, जब तक वो छोटी वाली हाइट के बराबर ना अचीव हो जाए, जब तक पानी उस छोटी वाली बिल्डिंग के लेवल तक ना आ जाए, वरना जैसे ही पानी इसके ऊपर जाने लगेगा वो इससे आउटफ्लो होने लगेगा, राइट।
इसलिए हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, किसी भी ith इंडेक्स पे आपको अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर्ड निकालना है, अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर्ड निकालना है। तो वो किसके बराबर होगा, उसके राइट हैंड साइड में जो हाईएस्ट बिल्डिंग होगी उसकी हाइट h1, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो हाईएस्ट बिल्डिंग होगी उसकी हाइट क्या होगी, h2। तो इन दोनों हाइटों में से जो भी मिनिमम लेंथ होगी, सो मिनिमम ऑफ h1, h2 will be the amount of water that will be stored on this ith index, राइट। तो हमें हर इंडेक्स के लिए हम पता लगा सकते हैं कि उसके लेफ्ट में सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन है और उसके राइट में सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन है, राइट। और उन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो क्या होगा, हर ith ब्लॉक पे अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर्ड, ठीक है। और ऐसे ही इटरेट करके हम 1 से लेके 12 तक सारे ब्लॉक्स पे इटरेट करेंगे एंड सारे ब्लॉक्स के ऊपर मुझे पता लग जाएगा कि कितनी हाइट का वाटर स्टोर्ड है, राइट। अगर हाइट मुझे पता लग गई हर एक ब्लॉक की तो मुझे टोटल अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर्ड पता लग जाएगा, राइट। हमारे पास ये एग्जांपल था, राइट। तो हम क्या कर रहे थे, हर ith पोजीशन पे जाके चेक कर रहे थे कि इसके लेफ्ट पे सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है और इसके राइट में सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है, राइट। सपोज लेफ्ट वाली सबसे ऊंची बिल्डिंग का नाम है h1 और इससे राइट वाली ऊंची बिल्डिंग का नाम है h2। तो ith वाले ब्लॉक पे कितना पानी स्टोर होगा, मिनिमम ऑफ h1, h2, राइट। इतना ही ब्लॉक ऑफ वाटर ith वाले ब्लॉक पे स्टोर होगा, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हर i के लिए मैं क्या करूंगी, 0 से i-1 का एक फॉर लूप लगाऊंगी और चेक करूंगी कि इस 0 से i-1 के बीच में सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है यूजिंग द मैक्सिमम फंक्शन, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ 0 से i-1 के बीच में। ऐसे ही i+1 से n-1 के बीच में भी मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगी एक फॉर लूप चला के, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, i जो है वो भी 0 से n-1 वेरी कर रहा था और उसके अंदर आपने एक फॉर लूप चलाया 0 से i-1 का और एक i+1 से n का, राइट। तो आपकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग O ऑफ n स्क्वायर, इसको मिलाकर n और n इंटू n, बिकॉज ये वाला फॉर लूप जो है ये इसके अंदर चल रहे थे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कितनी हो गई, n इंटू n विच इज बिग O ऑफ n स्क्वायर। इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेट अस सी हियर। तो फर्स्ट वाली बिल्डिंग के लेफ्ट में कोई ऊंची बिल्डिंग है क्या, नहीं। दैट मीन्स मेरा जो हाईएस्ट वेरिएबल है, हाईएस्ट बिल्डिंग जो अभी तक मेरे पास है वो कितनी हाइट की है, 0। तो यहाँ पर मैं 0 कर देती हूँ, ठीक है। अब भी मेरे पास कोई बिल्डिंग आई है क्या, इससे ऊंची हाइट की, 0 से ऊंची हाइट की, नहीं, क्योंकि ये वाली बिल्डिंग भी क्या है, 0 हाइट की है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वाली पोजीशन पे जाती हूँ। नेक्स्ट वाली पोजीशन पे मुझे हाइट मिलती है 1 साइज की, ठीक है। मुझे नेक्स्ट वाली पोजीशन पे मुझे बिल्डिंग मिलती है जिसकी हाइट है 1, ठीक है। तो इस वाले इंडेक्स से पहले आपको सबसे ऊंची बिल्डिंग किस हाइट की मिली है, 0 हाइट की, ठीक है। तो इसके लिए आंसर भी क्या हो गया, 0, ठीक है। अब मैं कह सकती हूँ कि अब मेरे पास सबसे ऊंची बिल्डिंग जो है वो कितनी हाइट की है, 1 हाइट की, राइट। तो अब मैं इस वाले हाईएस्ट वेरिएबल को किससे अपडेट कर दूंगी, 1 से, ठीक है। क्योंकि मेरे पास अब जो आई वाले इंडेक्सेस है, आगे वाले इंडेक्सेस है, उनके लेफ्ट में सबसे ऊंची बिल्डिंग जो होगी वो कितनी हाइट की होगी, 1 हाइट की होगी, करेक्ट। तो इस वाली पोजीशन पे अगर जाएंगे तो इस वाली पोजीशन के लेफ्ट में अगर आप देखोगे तो सबसे ऊंची बिल्डिंग कितनी हाइट की है, 1 हाइट की। तो इसको मैं यहाँ पर वैल्यू डाल दूंगी 1, ठीक है। ये मैंने एक अलग एरे बनाई है, इस एरे को मैं नाम देती हूँ लेफ्ट नाम क्यों दे रही हूं मैं, क्योंकि हर ith पोजीशन के रेस्पेक्ट में उसके पहले उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है वो ये डिनोट कर रही है लेफ्ट, ठीक है। इसको मैं h1 भी बोल सकती हूँ, ठीक है। तो हर ith इंडेक्स के लिए आपको h1 पता होगा, ठीक है। अब मेरे को हाईएस्ट को अपडेट करने की जरूरत है क्या, नहीं, बिकॉज ये जो 0 है वो इससे छोटा ही है। तो अभी भी इस नंबर के बाद जितने भी इंडेक्सेस हो गए उनके लेफ्ट में हाईएस्ट बिल्डिंग कितनी साइज की होगी, 1 साइज की, ठीक है। तो इसको 1 ही रहने देते हैं। अब आया अपने पास ये वाला इंडेक्स, इसके लेफ्ट में आप सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी देख सकते हो, 1 हाइट की। तो यहाँ पर भी हमने लिख दिया 1, ठीक है। अब आपको क्या अपडेट करने की जरूरत है, हाईएस्ट बिल्डिंग को, राइट। ये वाला वेरिएबल अब किससे अपडेट हो जाएगा, 2 से, बिकॉज अब आपको जो बिल्डिंग मिली है वो 1 से ऊंची हाइट की है, तो वो अब 2 हाइट की है, ठीक है। तो हाईएस्ट वेरिएबल को मैंने अपडेट कर दिया 2 से, ठीक है। नेक्स्ट वाले वेरिएबल के लिए हाईएस्ट बिल्डिंग उसके लेफ्ट में कौन सी हो जाएगी, 2 की हो जाएगी,
ठीक है, इस वाले के लिए भी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, इस वाले के लिए भी 2, इस वाले के लिए भी 2। नाउ हाईएस्ट वेरिएबल जो है वो अपडेट हो जाएगा, वो किससे अपडेट हो जाएगा 3 से, क्योंकि आपको आप पे यहाँ पर बड़ी बिल्डिंग मिल चुकी है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे ऊंची बिल्डिंग हो जाएगी 3 की, इसके लिए भी 3 की, इसके लिए भी 3 की एंड इसके लिए भी 3 की। ठीक है, तो आपको हर इंडेक्स के लिए आपको H1 मिल गया। ओके, तो आप ये चेक कर लीजिए। ठीक है, अब मुझे हर इंडेक्स के लिए, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे हर इंडेक्स के लिए H2 भी निकालना है, हर इंडेक्स के लिए मुझे H2 भी निकालना है। और H2 क्या डिनोट कर रहा है, I+1 से N-1 के बीच में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनमें से सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है। इसके लिए भी मैं एक एरे बना लेती हूँ और उसको नाम देती हूँ H2 या फिर राइट। ठीक है, तो हर इंडेक्स के लिए, और उसकी स्टार्टिंग मैं पीछे से करती हूँ, राइट। अब मैं फिर से मेरा एक हाईएस्ट वेरिएबल बनाती हूँ जिसकी इनिशियल वैल्यू है 0। दैट मीन्स इस इंडेक्स के राइट में सबसे ऊंची बिल्डिंग कोई है क्या, नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, अब मेरे को कौन सी बिल्डिंग मिली 1 हाइट की, तो इस वेरिएबल को मैं किससे अपडेट कर दूंगी 1 से। तो इस वाले वेरिएबल के लिए अगर आप देखो तो इसके राइट में सबसे ऊंची बिल्डिंग कितनी हाइट की है 1 हाइट की, तो इसको मैंने दे दिया 1। ठीक है, अब आपको सबसे ऊंची बिल्डिंग हाइट की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी दिख रही है 2 हाइट की, तो इस वेरिएबल को मैंने अपडेट कर दिया 2 से। ठीक है, तो इसके लिए हो जाएगी 2, इसके लिए क्या हो जाएगी 2, इसके लिए भी क्या हो जाएगी 2। अब आपका वेरिएबल जो है वो किससे अपडेट हो जाएगा 3 से। ठीक है, तो इसके लिए हो जाएगी वैल्यू 3, इसके लिए भी 3 3 3 3 3 एंड 3, राइट। तो अगर आप देखो तो इन सारी वैल्यूज को मैंने H2 राइट वाली एरे में स्टोर करा लिया, तो हर इंडेक्स के लिए आपको H1 और H2 मिल गया। ठीक है, हर इंडेक्स के लिए आपको H1 H2 मिल गया। तो आप एक फॉर लूप लगा लो, आप एक फॉर लूप लगा लो फ्रॉम I0 to N-1 H1 एंड H2 आपने पहले ही प्री कैलकुलेट कर लिए। तो अब O1 में आप इन दोनों वैल्यूज को निकाल सकते हो, इन दोनों वैल्यूज में से मिनिमम ले लो, वो क्या होगा इस ith पोजीशन पे कितना वाटर कलेक्ट है, और हर ith पोजीशन का वाटर जो है उसको आप सम में ऐड करते जाओ एंड योर फाइनल आंसर विल बी सम। तो सूडो कोड में हम देख रहे हैं कि हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमें हमारी H1 और H2 एरे को बिल्ड करना है, राइट। तो H1 और H2 एरो को बिल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे हाईएस्ट वेरिएबल, इसको मैं इनिशियलाइज करूंगी 0 से। ओके, अब ये क्या होगा, ये हाईएस्ट वेरिएबल ये डिनोट कर रहा है कि इस इंडेक्स से पहले सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है, राइट, इस इंडेक्स से पहले। ठीक है, 0 से I-1 में सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है। ठीक है, उस बेसिस पे मैं अपने H1 एरे को बिल्ड करूंगी। तो एक फॉर लूप चलेगा इंट I 0 से लेके n का। ओके, फॉर लूप चला। ठीक है, अब आपको क्या करना है, H1 एरे बिल्ड करनी है। सो H1 ऑफ I इज इक्वल्स टू दिस हाईएस्ट, मतलब कि इस ith इंडेक्स से पहले सबसे ऊंची बिल्डिंग जो है उसकी हाइट हाईएस्ट के बराबर है। ठीक है, और हर बार आपको क्या करना है, हाईएस्ट को अपडेट करना है। सो हाईएस्ट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ हाईएस्ट कॉमा करंट बिल्डिंग की हाइट है। तो करंट बिल्डिंग की हाइट किस में स्टोर्ड है, हाइट वाली एरे में। सो हाइट ऑफ I। ठीक है, तो यहां से आपका क्या होगा, H1 बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, हर इंडेक्स के लिए आपका H1 बिल्ड हो गया, राइट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब अगेन आपको क्या बिल्ड करना है, H2 बिल्ड करना है। और H2 बिल्ड हम कहां से करते हैं, एंडिंग से बिल्ड करते हैं, राइट। ये वाला फॉर लूप स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ था, बट H2 वाला जो फॉर लूप है वो कहां से स्टार्ट होगा, N-1 से। ठीक है, तो उसके लिए भी हमें एक वेरिएबल डिसाइड करना होगा हाईएस्ट, जो हमें बताएगा कि इस I के आगे सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है, राइट। I+1 से N-1 के बीच में सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है। तो अगेन सेम वेरिएबल यूज कर लूंगी हाईएस्ट, राइट, और उसको फिर से इनिशियलाइज कर दूंगी 0 से। ठीक है, अब एक फॉर लूप लगाऊंगी इंट I इज इक्वल्स टू N-1 से 0 तक। ठीक है, और अब उन सारी वैल्यूज को H2 फॉर एवरी I को इसमें स्टोर कर लूंगी। सो H2 ऑफ I इज इक्वल्स टू योर हाईएस्ट, राइट, और बार बार हाईएस्ट वेरिएबल को क्या कर दूंगी, अपडेट कर दूंगी। सो हाईएस्ट विल बी मैक्सिमम ऑफ हाईएस्ट कॉमा करंट हाइट की बिल्डिंग। ठीक है, करंट हाइट ऑफ बिल्डिंग, सो हाइट ऑफ I। तो यहां से आपकी H1 एंड H2 बिल्ड हो गई। अब आपको क्या करना है, हर इंडेक्स पे जाके आपको H1 और H2 देखना है और उन दोनों के मिनिमम निकालना है, राइट। उन दोनों का जो भी मिनिमम होगा दैट इज द अमाउंट ऑफ वाटर विच विल बी कलेक्टेड ऑन दैट ith ब्लॉक, राइट। बट एक चीज आपको क्या याद रखनी है, सपोज इस एग्जांपल में देख रहे हैं हम, इस वाले ब्लॉक के लिए अगर हम H1 निकाले तो H1 इस वाले ब्लॉक के लिए क्या होगा 2। ठीक है, और इस वाले ब्लॉक के लिए अगर H2 निकाले तो वो H2 क्या होगी 3। इन दोनों में से मिनिमम कौन है 2। तो 2 इज नॉट द अमाउंट ऑफ वाटर विच विल बी कलेक्टेड, 2 - 1
दैट मीन्स इस ब्लॉक पे मैक्सिमम ऊंचाई 2 हाइट की जा सकती है, बट आप देख सकते हो कि 1 हाइट की तो बिल्डिंग ही है और वाटर बिल्डिंग के ऊपर कलेक्ट होगा, राइट। तो ये जो मिनिमम वैल्यू आई है इसमें से आपको हाइट ऑफ बिल्डिंग भी सब्ट्रैक्ट करनी होगी, राइट। हाइट ऑफ बिल्डिंग इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी होगी, ठीक है। तो आपको आंसर कैसे मिलेगा, योर वाटर कलेक्टेड, इनिशियली इस वेरिएबल को मैं 0 से इनिशियलाइज कर देती हूँ और अब हर इंडेक्स पे जाके फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, हर इंडेक्स पे जाके मैं अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। सो वाटर प्लस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ H1i कॉमा H2i, राइट। इन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी माइनस करंट हाइट एट ith पोजिशन, करंट हाइट एट ith पोजिशन, ठीक है। इन सम केसेस दिस वैल्यू कैन बी नेगेटिव, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, मैक्स ऑफ 0 कॉमा दिस वैल्यू, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, योर फाइनल आंसर विल बी अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड। अगर आप यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो यहाँ पर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख सकते हो, हम फॉर लूप 3 बार चला रहे हैं, राइट। तो आपकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, n+n+n विच इज बिग O ऑफ 3n, ठीक है। इन दोनों फॉर लूप्स को भी हम कंबाइन कर सकते हैं, तो फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ 2n, ओके। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पर हमने 2 एरे यूज किए, एक H1 एरे और एक H2 एरे, राइट। तो ये दोनों एरेज के लिए ये दोनों एरेज की मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, n, राइट। तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, बिग O ऑफ n, ओके। लेट अस ट्राई टू कोड दिस प्रॉब्लम। यहाँ पर हमको एक हाइट के वेक्टर गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, हमारी H1 और H2 को बिल्ड करते थे, राइट। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देती हूँ हाईएस्ट, और ये हाईएस्ट वेरिएबल क्या बता रहा है कि इस ith पोजीशन से पहले सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है, राइट। तो मैं इसको नाम दे देती हूँ हाईएस्ट एट द लेफ्ट और इसको इनिशियलाइज कर देती हूँ 0 से, ठीक है। एंड ऐसे ही एक हाईएस्ट वेरिएबल होगा जो हमें ये बताएगा कि इस ith पोजीशन के बाद सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है, राइट। तो इसको नाम दे देती हूँ हाईएस्ट एट द राइट, ओके। आई विल कमेंट हियर कि दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दो हमें एरेज बनानी होती है, वो एरेज उन एरेज का क्या नाम था, H1 एंड H2, राइट। और उनकी साइज थी n के बराबर, तो यहाँ पर मैं बना लेती हूँ H1, उसकी साइज है n के बराबर, और एक H2 उसकी साइज भी है n के बराबर, ठीक है। H1 एंड H2 क्या स्टोर करते हैं, लेट मी कमेंट इट आउट हेयर। नाउ हमें एक फॉर लूप लगाना था टू बिल्ड H1 एंड H2, सो फॉर लूप इंट i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, राइट। H1 का जो फॉर लूप है वो 0 से स्टार्ट हो रहा था, राइट। सो H1 ऑफ i इज इक्वल्स टू हाइएस्ट एट द लेफ्ट, राइट। एंड हाइएस्ट लेफ्ट वेरिएबल को हम अपडेट कर देते हैं कि अब तक सबसे ऊंची बिल्डिंग हमने कौन सी एनकाउंटर की है। सो मैक्सिमम ऑफ हाइएस्ट लेफ्ट कॉमा हाइट ऑफ करंट बिल्डिंग, ओके। और H2 वाली जो एरे थी उसको हम राइट से बिल्ड करते हैं, राइट। बट यहाँ पर आप देखोगे तो i का जो फॉर लूप है वो 0 से n चल रहा है, ठीक है। तो इसको H2 को पीछे से बिल्ड करने के लिए मैं क्या करूँगी, H2 ऑफ n-1 माइनस i, राइट। इससे क्या होगा, H2 जो है वो पीछे से बिल्ड होगी। तो यहाँ पर मैं एक बार n डिक्लेयर कर देती हूँ, इन n इज इक्वल्स टू हाइट डॉट साइज, ठीक है। टोटल कितनी बिल्डिंग्स हैं, ओके। तो इससे क्या होगा, H2 आपकी पीछे से बिल्ड होगी एंड इट विल बी इक्वल्स टू हाइएस्ट एट द राइट, हाइएस्ट बिल्डिंग एट द राइट, राइट। एंड अगेन इस वेरिएबल को भी मुझे अपडेट करना होगा, इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ हाइएस्ट बिल्डिंग एट द राइट कॉमा करंट हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो यहाँ से आपकी H1 एंड H2 बिल्ड हो गई। फाइनली अब आपको एक फॉर लूप लगाना और चेक करना है कि हर बिल्डिंग के ऊपर कितना वाटर कलेक्ट हुआ होगा, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ इंट वाटर इज इक्वल्स टू 0। ये वेरिएबल क्या स्टोर कर रहा है, टोटल वाटर कलेक्टेड, ओके। सो अब एक फॉर लूप लगाती हूँ 0 से n का। सो इंट i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। तो वाटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, किसी भी ith इंडेक्स पे मैक्सिमम वाटर कितना कलेक्ट होगा, मिनिमम ऑफ H1i कॉमा मिनिमम ऑफ H2i। उसके लेफ्ट में सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है और उसकी राइट में सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है, उन दोनों में से जो मिनिमम हाइट की बिल्डिंग होगी उतना मैक्सिमम हाइट पर्टिकुलर ith पोजीशन अचीव कर सकती है,
राइट, उतना मैक्सिमम वाटर अचीव हो सकता है, ठीक है। तो बट अगर उस ith पोजीशन पे अगर कोई बिल्डिंग भी प्रेजेंट है तो वाटर जो है वो बिल्डिंग के ऊपर कलेक्ट होगा। तो वहां पर आपको क्या करना होगा, इस टोटल हाइट में से मिनिमम ऑफ h1 कॉमा h2 में से आपको हाइट ऑफ द बिल्डिंग को सब्ट्रैक्ट करना होगा, राइट। सो वाटर विल बी इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ h1i कॉमा h2i, राइट। एंड इसमें से आपको हाइट ऑफ बिल्डिंग वो सब्ट्रैक्ट करनी होगी, ठीक है। अब सम केसेस के लिए ये जो वैल्यू है नेगेटिव भी हो सकती है, तो नेगेटिव का कोई सेंस नहीं बनता, दैट मीन्स हम यहाँ पर क्या लगा लेंगे, मैक्स ऑफ जीरो कॉमा दिस वैल्यू। दैट मीन्स अगर ये वैल्यू कोई भी नेगेटिव होगी तो हम सिर्फ वाटर में जीरो ऐड करेंगे कि इसके ऊपर वाटर कलेक्ट नहीं हो सकता, राइट। एंड दी एंड यू हैव टू रिटर्न वाटर। ओके, यहाँ पर एंड डिक्लेयर्ड नहीं था, तो यहाँ पर मैं इसको ऊपर कर देती हूँ। ओके सॉरी, तो यहाँ पर वाटर इज इक्वल्स टू नहीं करके हमें क्या करना होता है, वाटर प्लस, बिकॉज हर ith पोजीशन पे आप वाटर निकालोगे और उसको टोटल वाटर में ऐड करोगे, राइट। सो वाटर प्लस इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर एक मिस्टेक हमने क्या कर दिया, हम इसको पीछे से ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो हाइट भी क्या होगी, पीछे वाली बिल्डिंग की होगी। सो n-1 माइनस आई, राइट। Again, let us run this. Okay, let us submit this. Okay.